सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत आपके जो नकारात्मक भाव है उसको हम सकारात्मक बदलने के लिए सारे एपिसोड्स जो तैयार करके आते हैं। प्रतिदिन आपको नया नया एपिसोड बताते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपका जीवन अच्छा बने, आप एक अच्छे इंसान बनो और समाज के अंदर एक उपयोगी व्यक्ति बनो। जो व्यक्ति समाज में उपयोगी होता है उस व्यक्ति का जीवन सार्थक होता है। अपनी उपयोगिता बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है और इस कार्यक्रम के जो केंद्र में जो है आत्मा है। जब केंद्र में आत्मा होती है तो सारे काम प्रामाणिक होते हैं। तो इसीलिए हम जो है इसी कार्यक्रम के तहत जो है आपको एक अच्छा इंसान बनाने की योजना बनाते हैं और प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि गीता की प्रासंगिकता। भाई और बहनों, गीता युद्ध के मैदान के अंदर लिखी गई। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला कौरवों और पांडवों के बीच में। उस युद्ध को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए। विश्व पितामह ने प्रयास किया और गुरु द्रोणाचार्य ने प्रयास किया और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दूत बनकर के, शांति दूत के रूप में वो दुर्योधन के सामने उपस्थित हुए। क्योंकि धृतराष्ट्र तो राजा था, लेकिन धृतराष्ट्र अंधा होने के कारण जो है दुर्योधन ही सब कुछ संचालन कर रहा था। और दुर्योधन जो है बहुत कुचाल चलने वाला और बहुत क्रोधी व्यक्ति था। तब उसके सामने जब भगवान कृष्ण जो है वो शांति दूत बनकर के आए कि 5 पांडव है, आप 100 कौरव भाई हो, तो उन 5 वो तुम्हारे भाई है। पांडु और धृतराष्ट्र दोनों जो है वो भाई थे, तो तुम्हारे वो भाई है, तो उन भाइयों को एक एक को जो एक गांव यानी 5 गांव उनको दे दो, उसमें उनकी संतुष्टि है और ये महाभारत का युद्ध जो है टल सकता है। लेकिन दुर्योधन ने उनकी इंसल्ट की भगवान कृष्ण की, उनको कहा चलिए तुम जो है उनके पक्ष में ही प्रस्ताव लेके आए हो, मुझे ये मान्य नहीं है। 5 गांव क्या, मैं तो एक जो है सुई की अणी जितनी भी जमीन उनको नहीं दूंगा। तो इस तरीके से सारे प्रयास करने के बाद में नियति का योग था कि महाभारत जो है को होना था। और उसका एक कारण और बना कि द्रौपदी ने जो है उनकी इंसल्ट की, दुर्योधन की। अंधे के बेटे अंधे होते हैं, क्योंकि उनको पानी जैसा दिखा और पानी जिसके अंदर वो फिसल गए, तो इंसल्ट की द्रौपदी ने। तो यह भी एक कारण जो है महाभारत का बना, और भी अनेक कारण हो सकते हैं। तो हम ये कहना चाहते थे कि जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय में दुर्योधन और जो सामने अर्जुन थे, ये दोनों बड़े जो है वो लड़ने वाले योद्धा थे, सेनापति थे। तो उनको ये कहा गया कि एक तरफ तो 16 अक्षौणी सेना है और दूसरी तरफ जो है ये भगवान कृष्ण है, वो भी निहत्थे हैं। किसको किस चीज की जरूरत है? दुर्योधन ने देखा कि लड़ाई करेगी महाभारत के युद्ध के अंदर तो सेना करेगी, तो उन्होंने 16 अक्षौणी सेना का चयन किया और वो अपने पक्ष में ली। और अर्जुन ने कहा मुझे तो जो है भगवान कृष्ण मुझे सारथी रूप के अंदर चाहिए। तो वो सारथी रूप में निहत्थे भगवान कृष्ण बने। और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो जो है अर्जुन ने हथियार डाल दिए और भगवान कृष्ण को बोला कि मैं किससे युद्ध करूं? सामने मेरे विश्व पितामह है, मेरे गुरु है, मेरे भाई है, मेरे भतीजे है, मेरे सारे संबंधी, उनको मारूंगा।
तो ऐसे युद्ध का क्या उपयोग है? तो उन्होंने कहा युद्ध तुमने जो है नहीं ललकारा है, युद्ध तो ये नियति है, बहुत प्रयास किए गए, और एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि कभी भी युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाई जाती है। और उन्होंने जो है उनको आत्म तत्व का उपदेश दिया कि तुम तो अलग हो, जो लड़ने वाला है ये रिलेटिव अर्जुन है, और तुम्हारे भीतर जो बैठा है, जो अर्जुन का जो शुद्ध आत्मा भगवान है, वह जो तटस्थ रूप के अंदर है, वह तो ज्ञाता दृष्टा है। और इस तरीके से उन्होंने धार्मिक जो है सारी बातें उनको बताते, प्रतिदिन जो नया नया जो उन्होंने उपदेश दिया, तो 18 दिन के 18 उपदेशों के अंदर वो गीता लिखी गई। और गीता के जो 18 अध्याय बने, पहले 6 अध्याय जो है कर्म योग के कहलाए, दूसरे अध्याय 6 भक्ति योग के कहलाए, और तीसरे जो है वह ज्ञान योग के कहलाए। उनका सबका निष्कर्ष जो है ध्यान योग के रूप में रहा। और गीता उस जो है ऐसी एक उपदेशक जो है ग्रंथ बन गया, जिसको क्या सभी विश्व मानता है। और उसकी देखिए प्रासंगिकता इतनी है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर जो जजमेंट करने वाला, जो न्याय देने वाला जो कोर्ट होता है, उसके अंदर जो कोई भी जो अपनी गवाही देता है, तो गीता पे हाथ रख करके, चाहे कोई भी प्रोसिक्यूटर हो, चाहे गवाह हो, तो उसको जो है उसके ऊपर हाथ रख करके ये जो शपथ दिलाई जाती है कि जो कुछ भी मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूं कि जो कुछ भी मैं एविडेंस दूंगा, जो भी बात कहूंगा, ईश्वर को मध्य नजर रखते हुए सत्य रूप में कहूंगा। तो इतनी गीता की प्रासंगिकता है, और वो गीता को आज विश्व ने भी अपनाया है। गीता एक विश्व ग्रंथ बने तो भी उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। भारत में तो ये एक जो तरह का भारत का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ जो कि सर्वमान्य है, सभी धर्मों ने मान्य किया है, क्योंकि ये हमारा व्यवहार और निश्चय है कि दोनों बातें हैं। व्यवहार जगत की भी बात है कि हमारा व्यवहार जगत किस तरीके का होना चाहिए, हमको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, और साथ साथ के अंदर हमारा जो भीतरी जगत है, जो हमारा अध्यात्म जगत है, उस जगत की भी जो है इसके अंदर भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए। भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को अपना विराट स्वरूप बताया कि मेरा ये विराट स्वरूप है। तो विराट स्वरूप को देख करके अर्जुन नतमस्तक हो गया कि इतने महान देव भगवान ईश्वर मेरे साथ है और मुझे उपदेश दे रहे हैं, तो मुझे उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। दुर्योधन को भी विराट स्वरूप बताया, लेकिन दुर्योधन तो कपटी था, उनका मामा शुकनी था, उनके सलाहकार जो है वो बहुत गलत जो है, शुकनी ने उसको गलत दिशा के अंदर डाल दिया। तो उन्होंने इस बात की कोई तवज्जो नहीं दी। इसलिए कुरुक्षेत्र के अंदर, जो कि हमारे हरियाणा में है, कुरुक्षेत्र की धरती के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। और ऐसा कहा जाता है कि हमारा दिल है, इसके अंदर भी हर वक्त जो कुरुक्षेत्र बना रहता है, और इसमें हर वक्त जो है मन और आत्मा के बीच में लड़ाई होती रहती है। मन और आत्मा की लड़ाई का मतलब यह है कि मन तो है दुर्योधन और उसकी सेना, और जो आत्मा है वो पांडव है। यानी अच्छाई और बुराई का युद्ध हर वक्त चलता रहता है। अच्छाई जीतती है, यानी आत्मा जीतती है, तब हम सुकृत करते हैं। और जब जो हमारा मन जीतता है, यानी हम संसार में प्रवृत्त हो जाते हैं और हम कोई संसारी काम करने में लग जाते हैं। तो इस तरीके से ये महाभारत का और ये गीता का पूरा जो है सारांश है। अब गीता के कुछ ऐसे उपदेश हैं जो कि उपदेशों के ऊपर जो इस संक्षिप्त समय के अंदर, जिससे हमारी प्रासंगिकता सिद्ध हो जावे, रिलीवेंस है, उसकी सोशल यूटिलिटी है वो सिद्ध हो जावे, उस दृष्टि से हम करेंगे। गीता का सबसे बड़ा जो है वो निष्काम कर्म का उपदेश है। निष्काम कर्म का अर्थ ये होता है कि व्यक्ति ने मानव जीवन प्राप्त किया है, तो मानव जीवन के अंदर उसको निष्काम कर्म करना चाहिए, यानी उसको कर्म करते ही रहना चाहिए। और अगर देखा जाए तो व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म पीछे से लेकर के आया है। पिछले जन्म के अंदर हमारी आत्मविज्ञान कार्यक्रम को और गीता से तुलनात्मक अध्ययन करें तो ये व्यक्ति जो है वो अपने पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे कॉजेस डाले हैं, जैसे जैसे कर्मों का बंधन किया हुआ है, वो साथ में लेकर के आया है। और ये जो शरीर है, मन वचन काया रूपी शरीर है, पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। और
पूरे जीवन भर जो है मन वचन काया की बैटरियां जो है ये चालित रहती है और सब प्रवृत्तियां अपने आप चलती रहती, जिसको हम एक फिल्म का रूप दे सकते हैं। जैसे कि हम थिएटर में जाते हैं और थिएटर में 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, विलियन होता है और उसके साथ में हीरो होता है, हीरोइन होता है, और वो आपस के अंदर उनको लव होता है, और जो विलियन होता है वो उनको अपहरण करता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। तो ये फिल्म हमारे जीवन में भी ठीक इसी तरह से चलती रहती है, सुख और दुख की फिल्म चलती रहती है। कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, कोई अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन ये पूर्व नियोजित होता है, हम पीछे से लेकर के आए हैं। हमने किसी के साथ में बुरा व्यवहार किया तो इस जन्म के अंदर वो हमारे साथ बुरा व्यवहार किया करेगा। इसका मतलब ये कर्म तो चलता ही रहेगा, लेकिन कर्म कैसे करना कि कर्म करते करते मैं फल की इच्छा नहीं करना। वो फल है हमारे हाथ में नहीं है कि पता नहीं कैसा फल मिलेगा। कर्म हमारे हाथ के अंदर है, हम करते रहेंगे। जैसे एक स्टूडेंट है, वो उसका कार्य क्या है कि उसको अच्छी पढ़ाई करना और साल भर पढ़ाई करने के बाद में उसको एग्जामिनेशन देना, उसको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा वह उसके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए अगर गीता का ये संदेश मान करके चलता है कि मुझे तो निष्काम कर्म करना है, मुझे परिवार का पालन पोषण करना है, या जीवन भर जो कुछ भी कार्य करना है वह मैं कार्य तो करता रहूंगा लेकिन फल की इच्छा नहीं करूंगा। क्यों कि अगर फल जो है हमारी इच्छा के विपरीत मिले तो हमको बड़ा दुख होगा, बड़ी तकलीफ होगी, और ऐसी दुख की स्थिति के व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, व्यक्ति का हार्ट अटैक भी हो सकता है, व्यक्ति को जो कोमा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारी इच्छा के विपरीत हुआ और हमने परिणाम पर ध्यान नहीं दिया तो हमें दुख बिल्कुल नहीं होगा और हम संतुलित हो जाएंगे। ये गीता के इसकी प्रासंगिकता इतनी है कि जो लोग गीता के अंदर विश्वास करते हैं, जो लोग निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं, वो कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। उनके वो जानते हैं कि गीता कहती है हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा होता है। ऐसे लोग गीता की प्रासंगिकता और गीता को जो है एक माँ के रूप में, धार्मिक ग्रंथ के रूप में श्रद्धा करते हैं, तो वो जानते हैं कि जो है वो हम कर्म करते रहो और फल की इच्छा वो रखते ही नहीं है, फल का कोई टारगेट बनाते नहीं है। तो चाहे उनका प्रिय व्यक्ति भी चला जाए, चाहे माता पिता चले जाएं, चाहे पत्नी चले जाएं, तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि जानते हैं कि हम दोनों ने कर्म किया, सही दिशा में कर्म किया, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं, और नियति का योग है, कोई अमर नहीं है, सबको हर एक को एक न एक दिन जाना है। दूसरी बात जो है गीता की मुख्य बात यह है कि हम ज्ञान योग की बात करें तो गीता का ज्ञान योग कहता है कि हम अपने अस्तित्व को पहचानो। हमारा आत्मविज्ञान भी इसकी तुलनात्मक अध्ययन करें तो वो भी कहता है कि सबसे बड़ा काम जो है अपने अस्तित्व को पहचानना। दुनिया को इंसान बहुत पहचानता है लेकिन अपने को बहुत कम पहचानता है। अपने को जो है दूसरे की गज से नापता है और अपनी गज से दूसरों की नापता है, यानी दुनिया की बहुत परवाह करता है। वह पूरी दुनिया, गूगल के अंदर सारी दुनिया को जो है वो तलाशता रहता है और व्यवहार जगत के अंदर दुनिया की बहुत बात करता रहता है, लेकिन अपने बारे में उसकी कोई पहचान क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इसके तरफ वो ध्यान भी नहीं देता है। और एक जीवात्मा, अगर आत्मदर्शन की बात करें तो जीवात्मा मन के ही रहता है, वो अंतरात्मा में जाता ही नहीं है। अंतरात्मा में तब जाता है जब उसको ज्ञानी मिले। उसी तरह से गीता का जो ज्ञान कहता है कि भीतर जाको, अपने स्वरूप को जो देखो, तुम अलग हो, शरीर अलग है। और भगवान कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि मनुष्य जिस तरह से जीर्ण शीर्ण होकर के और कपड़ा जो है वो फेंक करके नया कपड़ा धारण कर लेता है, उसी तरह से ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, और ये शरीर है भोगने वाला, ये करने वाला है। ये जैसे जैसे कर्म लेके आया वैसे भोगता है, और जब जो है ये आयुष्य कर्म संपन्न हो जाता है और ये शरीर जीर्ण शीर्ण होता है जाता है, तो आत्मा आयुष्य कर्म के अधीन यहाँ अपना आयुष्य पूरा करके और नए आयुष्य के रूप में नया शरीर धारण करता है। ये गीता की प्रासंगिकता। और गीता जो है वो अनाशक्ति की बात कहती है। गीता ये कहती है कि तुम साथ में क्या लेके आए थे, तुम्हारा जब जन्म हुआ तुम खाली हाथ आए थे और तुम खाली हाथ जाते हो। व्यर्थ के अंदर तुम जो है ये मिथ्या दृष्टिकोण बनाते हो कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मेरा धन है, दौलत है, मेरा यश है, मेरा पद है, प्रतिष्ठा है, तुम कर्ता भाव करते हो। हमारा आत्मविज्ञान भी
ठीक इसी तरीके से कहता है कि कर्ता भाव छोड़ो, क्योंकि तुम तो अकर्ता कर्ता हो ही नहीं सकते। ये जो कुछ भी मिला है तुम्हारा प्रारब्ध है, और तुम्हारा जो है ये जो है उदय भाव है उसके अनुरूप मिला है, और ये तुम जो पीछे करके आए थे उसी का रिजल्ट है, उसी का परिणाम है। तो तुम इसके अंदर अपने आप को क्यों कर्ता मानते हो? कर्ता हो ही नहीं सकते, और कर्ता भाव ही सभी कर्मों का बंधन का कारण है। इसलिए कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति संसार को चलाने वाली है, वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है जिसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं, और काल स्वभाव कर्म पुरुषार्थ होता है, और उसके साथ साथ में 6 द्रव्य होता है जो कि एनिमेट, इन एनिमेट और टाइम स्पेस, और उसके साथ मोशन और रेस्ट, ये 6 द्रव्य है जिससे संसार बनता है, और सारा जगत की अवधारणा भी इसी से होती है, यही संचालित करते हैं। सारी व्यवस्थित शक्तियां हैं, यही मनुष्य का जैसा उपादान होता है, जैसा प्रारब्ध होता है, उसके अनुरूप जो है संयोग जुटाने का काम ये व्यवस्थित शक्ति या सृष्टि करती है। तो गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो कि हमारे जो व्यवहार जगत के बीच के अंदर और निश्चय जगत के बीच के अंदर जो है सामंजस्य बनाता है। गीता भी उपदेश देती है कि आखिर हमने जो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें जो है वो हमें जो 4 पुरुषार्थ की जो हमारी लाइफ स्टाइल है कि काम अर्थ, इससे हमारा संसार चलता है, ये हमारा व्यवहार का जगत है। और इस व्यवहार जगत को जोड़ने के लिए उन्होंने दूसरा पक्ष दिया कि धर्म और मोक्ष। धर्म जो है इस व्यवहार पक्ष निश्चय पक्ष के अंदर आने वाला एक ब्रिज है, और उसकी बहुत सुंदर व्याख्या जो की है, जो कि सर्वधर्म जो संभाव करती है। और गीता का धर्म जो है सबको मान्य होता है, क्योंकि गीता में कर्म योग की बात की गई है, गीता में भक्ति योग की बात कही है। बड़ी सुंदर बात भगवान कृष्ण ने कही गई है कि तुम्हारे जितने भी दोष है, तुम्हारे जितने भी पाप तूने जन्म जन्मांतर के किए हैं, तुम तो जो है मेरे चरणों में अर्पित हो जाओ। भक्ति भाव से तुम मुझे अपना आराध्य मान लो, और ये करो, निश्चित करो कि जो मुझे समर्पण करो, जो कुछ भी मन से वचन से काया से करोगे मुझको समर्पित होकर के करते रहो, अच्छा या बुरा का छोड़ करके। और जब मेरे चरणों में समर्पित हो जाओगे भक्ति भाव से, तो तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। सारे कर्म जो है, सारे जो पाप और पुण्य है, मेरे चरणों में समर्पित कर दो। ये भक्ति भाव है। कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान, तीसरा जो है हमारा जो है ज्ञान योग। ज्ञान योग की बहुत सुंदर व्याख्या जो है इसमें की गई है। ज्ञान जो है एक प्रकाश है, ज्ञान स्व पर प्रकाशक है, और आत्मा जो है ज्ञान का स्रोत है। हमारा आत्मविज्ञान भी यही कहता है कि उपयोग लक्षणों जीव, ये जो जीव है, जो आत्मा है, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण उपयोग है। उपयोग का मतलब ज्ञान और दर्शन युक्त है। हमारी आत्मा सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का मतलब सत्य चित्त और आनंद। सत का मतलब ये हमारा आत्म तत्व अविनाशी है, और चित्त का मतलब है ज्ञान दर्शन वाला है, और तीसरा जो है आनंद जो है इसका लक्षण है। तो हमारा आत्मविज्ञान जो है ये गीता से बहुत मैच करता है, और तुलनात्मक अध्ययन से दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। हम ये मान सकते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो गीता की प्रासंगिकता इतनी सुंदर प्रासंगिकता है। अगर गीता को आधार बना करके कोई भी व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, और किसी भी टेस्ट का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, और किसी भी लाइफ और किसी भी मेंटल होराइजन का व्यक्ति हो, अगर गीता को पढ़े और गीता को पढ़ करके उस पर श्रद्धा करके और गीता के उपदेशों को अपने जीवन के अंदर, सेवा की बात है गीता में बहुत सुंदर कही गई है कि व्यक्ति को जो है सेवा का ऋण उतारने, 3 तरह के ऋण बताए गए। देव ऋण है, पितृ ऋण है, और दूसरा जो है समाज ऋण है। इन सब को उतारने के लिए हमें सेवा करनी चाहिए, सेवा परोपकार करना चाहिए। ये मानव जीवन का बहुत बड़ा जो है कहना चाहिए, ये मानव जीवन की सार्थकता है कि ये जीवन हम सेवा में लगावें। हम तन की सेवा करें, मन की सेवा करें, और धन की सेवा करें, उसका उपयोग दिया गया है। गीता जो है ये गुणों की पुंज है, और गीता व्यवहारिक धरातल पर बात करती है। ऐसा नहीं कपोल कल्पित नहीं है, काल्पनिक नहीं है। हर चीज का समाधान गीता देती है कि हमारा जो जीवन हम जी रहे हैं वह भी डिस्टर्ब नहीं हो,
और वो तुम्हें जीना पड़ेगा। हमारा आत्मविज्ञान ये कहता है कि जो जीवन आप जी रहे हो, आप लेके आए हो, आप बाध्य हो, इसमें आप स्वतंत्र हो और इसको जीना पड़ेगा। और आपकी स्वतंत्रता, आपका पुरुषार्थ अलग है। जो गीता का ज्ञान है वो व्यक्ति को पुरुषार्थ बना, वो पुरुष बना देता है कि तुम तो पुरुष बन गए, अब पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है कि तुम आत्म तत्व को जानो, तुम आत्मा का जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसके अंदर हर वक्त रहो, आत्मरमण करो, अपने स्व में अवस्थित रहो। उसी का नाम स्वाध्याय है कि अपने आत्मा का अध्ययन करो, स्वस्थ रहो, स्व में अवस्थित रहो, जो कि हमारा स्वास्थ्य है। ये भी जो है हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है कि स्व में अवस्थित होने के लिए गीता जो है हमें जो देती है। और गीता में प्रार्थना का जो है बहुत बड़ा महत्व दिया है कि प्रार्थना जो है हमारा शुद्धिकरण करती है। हमारी जो आत्मविज्ञान का जो है उपक्रम है वह भी जो है वो सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का प्रावधान दिया गया है। पूर्व जन्म के अंदर आपके जितने जितने कृतक्रम है उनको धोना चाहते हो, आपका जो राग द्वेष है, आपका जो कषाय है, आपका जो कर्म शरीर है, इसको धो करके, जो कि जड़ है, जो कि पौद्गलिक है, इसको धो करके आप जो शुद्धिकरण कर लोगे तो ये आत्मा जो है वो मुक्त अवस्था में सिद्धशिला में चली जाएगी। और ये जो तुम्हारा पुद्गल शरीर, वो जो कार्बन शरीर है, ये वापस सृष्टि के अंदर पुद्गलों के साथ में मिलकर के अपनी आइडेंटिटी बना देगा। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर जो है ये विषय है। इसकी हम प्रासंगिकता को देखते हैं, इसका हम अगर जो है बाद के अंदर इसका सारांश देखें, हम इसका निष्कर्ष निकालें, तो गीता को हर भारतीय को गीता पढ़नी चाहिए, आद्योपांत पढ़नी चाहिए। और गीता के हर एक एक श्लोक के अंदर, गीता के हर एक एक जो है वो पैराग्राफ के अंदर, हर एक जो है उसके जो कहना चाहिए अर्थ के अंदर जो है बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। और गीता है वो हमारी जो है द्वैत और अद्वैत दोनों की बात करता है कि ये शरीर जो है ये द्वैत है, शरीर के अंदर आत्मा भी है और ये शरीर भी, ये शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, दोनों इसमें अवस्थित रहते हैं। और इसको, इस द्वैत को अद्वैत बनाना है। यानी अद्वैत मतलब ये पश्चानुपूर्वी अनादि अनंत काल से जो कार्बन शरीर रूपी जो है ये पुद्गल इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसको अलग करना। मात्र जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भीतर पुद्गल है उसको अलग किया जाए, जड़ को, और चेतन तत्व है ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। अभी दोनों ये बाध्य है, जड़ की वजह से चेतन जो है जुड़ा हुआ है। तो इसको अलग करने के लिए ये सारा धर्म का उपक्रम है, ये ज्ञान का उपक्रम है, ये कर्म योग, भक्ति योग, और ये जो हमारा ध्यान योग, ज्ञान योग जितने भी बने हैं, ये दोनों का भेद विज्ञान करने के लिए बने हुए हैं कि जड़ और चेतन अलग हो जावे। क्योंकि जड़ कभी भी चेतन नहीं होता, चेतन कभी जड़ नहीं होता, दोनों मिक्सचर होता है, दोनों यौगिक बन सकते हैं। जैसे कि हमारा ये मिश्र चेतन है, ये हमारा जो शरीर, मैं जो बोल रहा हूं, इसको बुलाने वाला इसके भीतर बैठा है, प्रभु है, आत्मा है, वो बुला रही है, और शरीर जो है ये बोल रहा है। तो सारा आत्म साक्षी से होता है। उसका जो परिचय करना जो है बहुत ही जरूरी है। क्योंकि व्यक्ति जो आत्मसात हो जाता है, हृदयंगम कर लेता है, तो उसकी जीवन की सार्थकता उसके अंदर हो जाती है। तो इसीलिए हमारा जो जीवन का निष्कर्ष होना चाहिए, हम गीता को अपनावें और गीता के उपदेशों को जो है हम आत्मसात कर दें, हृदयंगम करें। क्यों? ये गीता के उपदेश जो है हमारा कल्याण करने वाले हैं। और ये ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी धर्म की काट नहीं करता, किसी भी धर्म का अनादर नहीं करता, सर्वधर्म संभाव करता है। क्योंकि ये भगवान कृष्ण ने जितनी भी शिक्षा दी थी वो मानव को मानव बनाने के लिए, इंसानियत के लिए दी थी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो जाकर के कोड़ियों की जो है उनकी सेवा की, कोड़ियों का उपचार किया, और वो उन्होंने सारा ज्ञान दिया। तो इस तरीके से भाई और बहनों, निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो गीता की प्रासंगिकता जिस युद्ध के, जिस समय में युद्ध के मैदान में लिखी गई थी, जिस वक्त में उसकी प्रासंगिकता आज उससे ज्यादा अधिक प्रासंगिक
प्रासंगिकता है और आने वाला समय है वो धीरे धीरे बदल रहा है, उसमें वैज्ञानिकता ज्यादा आ रही है, भौतिकता की चकाचौंध बढ़ रही है। उस भौतिकता पे अंकुश करने के लिए इस आध्यात्मिक जो ग्रंथ है गीता की प्रासंगिकता और ज्यादा हो जाएगी। जब अध्यात्म और विज्ञान दोनों मिलेंगे तभी जो है इस सृष्टि में एक संतुलन आएगा, और विज्ञान जो है वो गति देता है और आध्यात्म है वो दिशा देता है। जब गति और दिशा दोनों मिलेंगे, जब जो व्यक्ति जो है युवा होता है उसमें जोश होता है और बुजुर्ग उसके साथ होता है जिसमें होश होता है, जब जोश और होश दोनों मिलते हैं तब जाकर के एक होलिस्टिक लाइफ बनती है। उसी तरीके से होलिस्टिक लाइफ जो आज हमारे सामने है वो व्यक्ति की बनानी होगी। हम जो है आज विज्ञान को नकार नहीं सकते, विज्ञान और तरक्की करेगा, लेकिन उस विज्ञान को हम अपना सहयोगी बनावें, उस विज्ञान को हमारा जो है हमारा एक पक्ष में लेवें। तो उसमें पक्ष में लेने के लिए जो वो गति कर रहा है उस पर जो है अंकुश लगाने के लिए अध्यात्म आना चाहिए। उसके लिए गीता एक बहुत बड़ा जो धार्मिक ग्रंथ है जो कि जो अंकुश लगा सकता है विज्ञान के ऊपर, क्योंकि गीता के जितने उपदेश है वो उपदेश समसामयिक है, वो उपदेश व्यक्ति का उद्धार करने वाले हैं, वो उपदेश है व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने वाले हैं। वो उपदेश इतने सरल है, वो जीवन की वास्तविकता है, वो इतने सरल है कि हर व्यक्ति उसको जो है हृदयंगम करे, आत्मसात करे तो उसका बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसलिए भाई और बहनों, हम इन निष्कर्ष के रूप में आपको बताना चाहते हैं कि ये गीता का आप अध्ययन करिए, गीता को आद्यपांत पढ़िए, और गीता जो है एक होली ग्रंथ के रूप में हर ग्रंथ में रहनी चाहिए। और गीता को जो है आज स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में सब जगह पढ़ाया जा रहा है और ये पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जो कि संस्कार देता है। आज हमारी युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है, वो जो है नशे के चक्कर में चली गई है, वो मोबाइल और इंटरनेट का दुरुपयोग कर रही है, उसकी समझ सही नहीं है। उसकी समझ को सही करने के लिए गीता का सहारा लेना बहुत जरूरी है। गीता हमें संस्कार देती है, गीता हमें अच्छा इंसान बनाती है, हमारा अच्छा परिवार, अच्छा समाज और एक अच्छी ग्लोबल सोसाइटी बनाने के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा आज की इस एपिसोड के माध्यम से कि गीता हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। 7 अरब की जनसंख्या है, उन सबको गीता पढ़नी चाहिए, चाहे आप किसी धर्म के हो, जाति के हो, जेंडर के हो, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, सबको ये पढ़नी चाहिए। और ये सभी जो है लैंग्वेजेस के अंदर उपलब्ध है। और जैसे हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में, उसमें भी गीता उपलब्ध है, हमारी नेशनल लैंग्वेज हिंदी है उसमें भी उपलब्ध है, और संस्कृत में तो ये लिखी गई है। तो इस तरीके से और लोकल जो भाषाएं हैं उसमें भी बहुत सी इसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। इसीलिए इस गीता को पढ़ने का जो है हमारे पास में सब माध्यम उपलब्ध है, लेकिन पढ़ी जानी चाहिए। और घरों के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, वो गीता का रोज अध्ययन करना चाहिए, परिवार को लेकर के बैठना चाहिए, और प्रतिदिन जो है गीता का एक एक श्लोक जो है उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, उस पर टिप्पणी की जानी चाहिए, उसकी समरी की जानी चाहिए, और उसका अध्ययन हम करेंगे तो हमारी अच्छी भावी पीढ़ी तैयार होगी। आज पीढ़ी बहुत जो है वो अलग थलग होके जा रही है, वो जड़ के अंदर ज्यादा जो है विश्वास करने लग गई है। हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारी स्पिरिचुअलिटी और जो हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष है वह उसकी तरफ कम आकृष्ट हो रही है, वह गौण होती जा रही है उसकी तरफ से। और सबसे ज्यादा वो जो है वो हमारी जो बाहर की संस्कृति, जो पाश्चात्य संस्कृति है, उसकी तरफ बहुत ज्यादा झुक रही है, जिसके अंदर नाच है, गाना है, यानी उसमें मनोरंजन ज्यादा है। हम मनोरंजन को नहीं नकार रहे हैं, लेकिन आत्मरंजन भी होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि मनोरंजन के साथ में आत्मरंजन का समन्वय होना चाहिए, और दोनों को जो है ब्लेंडिंग की जानी चाहिए। मनोरंजन भी आवश्यकता है, लेकिन आत्मरंजन भी किया ना जाना चाहिए, क्योंकि आत्मरंजन है हमारे स्वरूप की बात करता है। जब हमें हमारे अस्तित्व का ही ज्ञान नहीं, अस्तित्व का ही ध्यान नहीं है, तो हम किस तरीके से विकास कर सकते हैं। इसलिए भाई और बहनों, ये जो हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम, उसके साथ में हमने गीता को जोड़ा, उसका तुलनात्मक अध्ययन किया, तो हमें ये मालूम हुआ कि हमारे जितने भी सिद्धांत है आत्मविज्ञान के, वो सिद्धांत मेल खाते हैं गीता के साथ में। गीता को किसी धर्म से जोड़ा जाए, जो विश्व के जो 8 मुख्य धर्म है, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, जोरास्ट्रियन, इस्लाम,
क्रिश्चियनिटी और जो है वो सारी सारी इन 8 धर्मों के साथ में इसका मेल बिठावें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमें लगेगा कि ये गीता सबके साथ में बैठती है, सबके साथ में ठहरती है और सबके साथ इसका समायोजन हो सकता है। तो भाई और बहनों, ऐसा निर्विवाद धार्मिक ग्रंथ हमें कितने भाग्यशाली हैं कि गीता भारत में लिखी गई, महाभारत भारत में हुआ और गीता जो है आज सर्व उपलब्ध है और इतनी उसने ख्याति प्राप्त कर ली है कि कोर्ट के अंदर जो है उसको साक्षी के रूप में रख सकता है। ये सबसे बड़ी इसकी प्रासंगिकता और सबसे बड़ी उसकी उपयोगिता कहिए, सबसे बड़ी इसकी वैल्यू को देखिए। जब इतनी वैल्यू हमारा जो न्याय पद्धति है उसने दी, भारत सरकार ने दी है, हमारे देश के लोगों ने दी है, विश्व के लोगों ने दी है, तो हम इसकी प्रासंगिकता को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। परंतु ये प्रासंगिकता तब होगी जब ये घर घर के अंदर पढ़ी जाएगी और पढ़ने के साथ साथ इसको जीवन में उतारा जाएगा। इसके अंदर जो हमारी गीता है उसके अंदर ज्ञान मीमांसा है, आचार मीमांसा है, तत्व मीमांसा है और सारी चीजें इसके अंदर एक साथ मिलती है, अच्छे जीवन का निर्माण करने की मिलती है। और कर्मसु कौशलम, यानी हम जो कुछ भी हमारे जीवन के अंदर कर्म करते हैं, जो कोई भी उद्योग करते हैं, उसकी भी शिक्षा इसके अंदर मिलती है। तो इसलिए भाई और बहनों, जो हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम है वो गीता की प्रासंगिकता के साथ में पूरा मेल खाता है और ये हमें जो है इसके साथ के अंदर समकक्षता का अवस्था के अंदर बैठता है। तो हम तो अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हम गीता की बात करते हैं। गीता का संदेश है कि तुम क्या लेकर के आए थे और क्या लेकर के जाओगे। जो कुछ लिया यहीं से लिया और जो कुछ भी है यहीं समर्पित करना है। कहने का अर्थ यह है कि हमने जितना भी ये द्रव्य इकट्ठा किया है, जितने भी जड़ पदार्थ हमने साधनों के रूप में और हमारे जो है वो सहयोग के रूप में इकट्ठे किए हैं, सभी यहीं छोड़ के जाने हैं। साथ में जब आत्मा जाती है तो उसका पुण्य और पाप जाता है। अगर हमने अच्छे यहाँ कर्म किए होते हैं तो हमारा पुण्य है वो ज्यादा होता, वो साथ जाता है। और यहाँ पर हम बुरे कर्म करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, तो वो हमारा पाप रूपी जो है कर्म हमारे आत्मा के साथ में जाता है। वही कर्म शरीर है, वही कॉजल बॉडी है, वही लिंग शरीर है और वही हमें भटकाता है। तो इसीलिए हमें उसको दूर करने, उस अशुद्धि को हटाने के लिए जो है हमें खूब प्रयास करना चाहिए। उस प्रयास करने के लिए सबसे बड़ा शुद्धिकरण का अमोघ मंत्र है कि गीता को पढ़ना चाहिए। गीता के उपदेशों को जो है वो हमें आत्मसात करना चाहिए, जीवन के अंदर डालना चाहिए। तो भाई और बहनों, एक कितना सुंदर ग्रंथ जो है आज हमने उसका विवेचन किया और इसके विवेचन को और आगे बढ़ाने के लिए अभी बहुत ही पोटेंशियलिटी है, बहुत ही संभावना है और बहुत ही स्कोप है। क्योंकि गीता ज्यों ज्यों हम पढ़ते हैं उसके अंदर नई नई चीजें मिलती है। उस गीता के एक उपदेश को आप किसी भी लाइन के अंदर विज्ञान के साथ जोड़ना चाहते हो तो गीता जुड़ जाती है। अध्यात्म के साथ जोड़ना चाहते हो तो गीता जुड़ जाती है। हमारे व्यवहार जगत के साथ में जाते हो तो गीता के उपदेश जो है व्यवहारिक नजर के आते हैं। निश्चय जगत में, आत्मा के जगत में जाते हो तो गीता के जो है उपदेश है वहां प्रासंगिक लगते हैं। तो हर दृष्टिकोण से हम देखें। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो और आत्मविज्ञान कार्यक्रम आप देखते रहिए, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके जीवन की दिशा को बदलेगा, आपको एक अच्छा इंसान बनाएगा। और हमारा उद्देश्य भी है कि सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ।